आरोपी और न्याय का अनंत चक्र। क्या न्याय संभव है जब हर अपराध का एक इतिहास हो? आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। ओपनिंग सीन। इतिहास की परतें खुलती हैं। युद्ध, अन्याय, क्रांतियां, अंत में 11D पिरामिड। जब भी न्याय की बात होती है, पहला आरोपी अक्सर कहता है, ये मैंने नहीं शुरू किया, ये पहले हुआ था। और फिर हम इतिहास में पीछे जाते हैं, और पीछे और पीछे, जब तक कि दोष किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी सभ्यता का लगने लगता है। तो प्रश्न ये है, यदि हर अन्याय का एक कारण है, तो क्या कोई भी वास्तव में दोषी है? न्याय का केंद्र। न्याय का अर्थ केवल सजा देना नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करना है। लेकिन जब संतुलन कई पीढ़ियों से बिगड़ा हो, तो एक निर्णय से वो ठीक नहीं होता। आधुनिक न्याय प्रणाली व्यक्ति आधारित होती है, लेकिन समस्याएं अक्सर सिस्टमिक होती हैं। यही डिस्कनेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। इतिहास और कर्म का संचय। हर क्रिया का परिणाम होता है और वो समय के साथ जमा होता है। इसे ही तुम हिस्टोरिकल इनर्शिया कह सकते हो। कई वर्तमान संघर्ष सदियों पुराने निर्णयों, युद्धों और नीतियों का परिणाम है। जब तक इन परतों को समझा नहीं जाता, न्याय अधूरा रहता है। नैरेटिव वर्सेस ट्रूथ। क्या हम सच को देख रहे हैं या केवल नैरेटिव्स को दोहरा रहे हैं? हर पक्ष अपनी कहानी बनाता है और वही सत्य बन जाता है। इससे न्याय प्रक्रिया बायस हो सकती है। नैतिकता का आयाम। यदि हर व्यक्ति अपने अतीत का परिणाम है, तो क्या नैतिक जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है? नहीं, समझ और जिम्मेदारी दोनों साथ चलनी चाहिए। संघर्ष की वास्तविकता। जब न्याय नहीं मिलता, तो संघर्ष जन्म लेता है। अनरिजॉल्व्ड इनजस्टिस, रिजेंटमेंट, एस्केलेशन, ये साइकिल बार बार दोहराता है। समानता और मूल्य। समानता का अर्थ सबको समान परिणाम देना नहीं, बल्कि न्याय संगत अवसर देना है। ऐतिहासिक असमानता को एड्रेस किए बिना ट्रू इक्वालिटी संभव नहीं है। लोग केवल तथ्यों से नहीं, भावनाओं से निर्णय लेते हैं। कलेक्टिव ट्रॉमा जनरेशंस तक चलता है और ये न्याय की परसेप्शन को प्रभावित करता है। अनंत तर्क का जाल। अगर हर अपराध को उसके इतिहास से जस्टिफाई किया जाए, तो कोई भी अंततः दोषी नहीं बचेगा। और यही वो जाल है जहां न्याय डिसॉल्व होने लगता है। कटौती और स्पष्टता। इतिहास को समझो, लेकिन उसमें फंसो मत। न्याय का आधार वर्तमान निर्णय होना चाहिए, ना कि अनंत अतीत। Yeah, sci-fi is really good. The Academy is interesting. It's about this wild superhero family. Really cool and wild ride. वर्तमान घटना का तथ्य, उसके पीछे के कारण। संरचनात्मक असमानता। निर्णय और जिम्मेदारी। अंतिम संवाद। अगर तुम हर चीज को इतिहास से जोड़ोगे, तो न्याय कभी नहीं होगा। और अगर तुम इतिहास को नजरअंदाज करोगे, तो न्याय अधूरा रहेगा। संतुलन वही है जहां समझ और निर्णय साथ चलते हैं। जस्टिस इज नॉट इन डिनाइंग हिस्ट्री, नॉर इन बीइंग ट्रैप्ड बाय इट, बट इन एक्टिंग विद अवेयरनेस इन द प्रेजेंट। 11D रियलिटी में न्याय एक बिंदु नहीं, एक प्रक्रिया है जहां हर स्तर को समझकर वर्तमान में संतुलन बनाया जाता है।